अरे थक गया यार, आज ना शिफ्ट बहुत लंबी थी। इट वाज अ बिजी डे टुडे। एनीवेज, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सब लोगों को। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी न्यूज़ दे देता हूँ। बिग न्यूज़ ये है कि कल थर्सडे है। थर्सडे तो है, मतलब 21 तारीख, 21 अक्टूबर 2021। और सबसे बड़ी बिग न्यूज़ ये है कि कल के दिन मेलबर्न का लॉकडाउन ख़त्म होने वाला, और कल रात 12 बजे से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। सिर्फ रिटेल की रिस्ट्रिक्शंस रहेगी थोड़ी बहुत, वो भी इंडोर्स के लिए। बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। तो इसके साथ साथ दिसंबर में फ़्लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इस दिसंबर 2021 में क्या कहते हैं, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह या फिर टूरिस्ट वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग भी सोच ही रहे होंगे कि मेलबर्न आना है। कुछ लोगों ने वीज़े ऑलरेडी ले लिए होंगे, कुछ लेने वाले होंगे नेक्स्ट ईयर के इनटेक के लिए। तो आज मैं आपके लिए थोड़ी सी लिस्ट बना कर लेकर आया हूँ। ये मैंने सामान की लिस्ट बनाई हुई है पहले ही, कि आपको बता दूँ कि हाँ भी जो लोग भी मेलबर्न आने का सोच रहे हैं, तो वो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उनको लेनी चाहिए। हम अब शॉपिंग तो करने जाओगे ना, ग्रॉसरी की, कोई अपने कपड़ों की, कोई मेडिसिन वगैरह की, है ना। तो क्या क्या चीज़ है जो कि ज़रूरी है, जो कि आपके बैग में होनी ही चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम आते हो। अगर तो मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं था जब मैं आया, तो मैं आइडिया से सामान लेकर आया था सारा अपना। तो कुछ चीज़ें रह भी गई थी, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आप वो गलतियाँ मत करो। तो एनीवेज, स्टार्ट करें। सबसे पहले डबल बेड की रजाई। ये तो आप लोग लेना ही लेना, क्योंकि अगर आप मेलबर्न में आ रहे हो, मेलबर्न का वेदर एक ऐसा वेदर है कि एक दिन में आपको 5 डिफरेंट वेदर्स देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है सुबह धूप चढ़ी हो, आधे घंटे बाद बारिश आ जाए, उसके बाद क्या कहते हैं अपना अंधेरी शुरू हो जाए, विंडी हो जाए, फिर धूप आ जाए। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आपके बैग में एक डबल बेड की रज़ाई होनी ही चाहिए। कोशिश करना माइक्रोफाइबर की एक क्वालिटी आती है रज़ाई की, वो वाली आप लेकर रखना। उसका फ़ायदा ये है कि गर्म वो वैसे ही करती है, मतलब क्या कहते हैं, रज़ाई का जो होता है ना सेक, वो उतना ही होता है। लेकिन थक गया यार आज तो लेकिन वो जो है वो नॉर्मल रजाई से उसका वेट काफ़ी कम होता है, बहुत ही लाइट वेट। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल जो मैं रजाई लेकर आया था इंडिया से, वो आई थिंक अकेली रजाई ही आई थिंक 4-5 किलो की होगी। तो कुछ गलतियाँ आपको बता रहा हूँ मैंने की हैं, वो आप मत कीजिएगा। तो माइक्रोफाइबर की रजाई रखना, डबल बेड की ज़रूर। उस रजाई को आप वैक्यूम ज़रूर करवा लेना। वैक्यूम करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ आपके जो बैग होगा, लगेज बैग, उसमें काफ़ी स्पेस बन जाएगी। मैं वैक्यूम नहीं करवा कर आया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ से वैक्यूम होता है। अगर तो आप पंजाब से हो तो आप अमृतसर, जलंधर, बड़ी सिटीज़ में जाकर कहते वैक्यूम करा सकते हो। मुझे दुकानें वगैरह नहीं पता था, तो वैक्यूम करा कर ज़रूर आना। मैं तो रस्सियाँ बांध के लेकर आया था भाई। एनीवेज, डबल रजाई, उसके साथ एक पिल्लो आता है। पिल्लो भी क्या कहते हैं अपना, वो होता है वैक्यूम होता है। तो आप पिल्लो भी लेकर आ सकते हो, वैक्यूम वाला पिल्लो लेकर आना, सिंपल मत लेकर आना, क्योंकि फिर वही स्पेस का झंझट है। उसके बाद बेडशीट्स है, 2 आप कॉटन की बेडशीट कम से कम लेकर आओगे, और 2 ही जो मोटी वाली होती हैं, सर्दियों की होती है बेडशीट्स, वो ज़रूर लेकर आना। क्योंकि आपको बताया मैंने 12 महीने में आई थिंक 7 से 8 महीने तो ठंडी रहेगी, आपको ठंड ही मिलेगी। और गर्मियों में भी आपकी रज़ाई नहीं छूटने वाली, रज़ाई तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो कोशिश करना मोटी बेडशीट लेकर आना। उसके अलावा जैकेट्स भी मोटी वाली होनी चाहिए, और वो ब्रांड की लेनी है कि या फिर लोकल दुकान से लेकर आनी है, वो आपकी अपनी इच्छा है। पर होनी वो क्या कहते हैं, विंड को ब्लॉक करने वाली, हवा ना निकले, मतलब आर पार ना हो। जैसे ये पतली सी है, इसके आर पार हो जाती है। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ये डाल लेता हूँ। कुछ कहते मोटी वाला स्टफ़ आता है, जिसमें हम कहते फैदर वगैरह होती है ना, तो वैसे ही कुछ ले आना, ताकि क्योंकि यहाँ पर सिटी एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे विंड्स चलती हैं। तो विंडी एरिया तो होता ही होता है हमेशा मेलबर्न में। और ये भी नहीं कि मतलब अपने पंजाब वाली हवा नहीं चलती यहाँ पर,
यहाँ पर चलती है क्या कहते हैं, पूरी बर्फ़ वाली से हिमाचल वाली हवा होती है ना, ठंडी, वो काम चलता है। तो इसलिए जैकेट्स ज़रूर लेकर आना मोटी वाली। आप अपने से आप हिसाब से देख लेना, मतलब वेट के अकॉर्डिंग कितनी लेकर आनी, कितनी नहीं लेकर आनी। उसके अलावा हाँ, जैकेट को भी वैक्यूम करवाना है। जैकेट का एक पैक बना के उसको वैक्यूम करा कर लेकर आना। रजाई, पिल्लो और जैकेट, ये 3 चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप वैक्यूम करवा कर ही लाओगे। तो उसके अलावा बाकी अब अपने कपड़े जो होते हैं नॉर्मल, जो टी शर्ट, बनैन, कपड़े कच्छे वगैरह ये चीज़ें आप लेकर आना, अपने सॉक्स वगैरह सब कुछ। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं बर्तन की, कि अगर तो आप अकेले ही हो, मतलब कि यहाँ पर अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर कोई है, कोई फैमिली मेम्बर है, देन इट्स फाइन, फिर आप बर्तन वाला सेक्शन स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले ही आओगे और यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ रहने वाले हो या फिर अकेले ही रहने वाले हो, तो आपको बर्तन के सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो बात करें बर्तन की कि आप किचन में यूज़ करने के लिए क्या क्या लेकर आना चाहिए आपको। सबसे पहले एक आपके पास चकला होना चाहिए, जिसको यूज़ करके आप रोटी वगैरह बनाओगे। चकला और बेलना दोनों, अब इसको हिंदी में पता नहीं यही कहते कि नहीं कहते, पर मुझे तो चकला बेलना ही पता भाई, तो सर्च कर लेना गूगल पे। तो ये होना चाहिए। एक तवा जिसके ऊपर रोटी बनेगी ऑब्वियसली, 2 ग्लास, 2 प्लेट्स और 2 ही स्पून्स, ताकि आप क्या कहते हैं, हर बार वॉश करने की जरूरत ना पड़े, एक खा लो दूसरा वॉश कर लो, ऐसा कीप ऑन डूइंग इट। उसके बाद एक फ्राई पैन होना चाहिए, कोई ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, कोई तड़का वगैरह लगाने के लिए, कुछ भी है ना। एक कढ़ाई होनी चाहिए जिसमें सब्जी बन सकती है। एक प्रेशर कुकर होगा छोटा सा, आई थिंक 3 लीटर का आता है, जो मैं लेकर आया था 3 लीटर का छोटा सा मिलता है, वो आप लेकर आना ज़रूर। उसके अलावा एक स्पैचुला मतलब स्पैचुला आपको पता ही होगा वैसे क्या है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। कड़छी होती है ना, कड़छी, वो चीज़, कड़छी वगैरह वैसे कह सकते हैं, कड़छी भी नहीं कह सकते वैसे उसको, गूगल कर लेना यार, क्या जो भी है। स्पैचुला आएगा एक, और एक कड़छी लेकर आना। हाँ, तो ये तो मोटा मोटा सा हिसाब किताब है कि मतलब बर्तन में आप क्या क्या लेकर आ सकते हो। बात करें इसके अलावा आपको मेडिसिन्स लानी बहुत ही लाजमी है, क्योंकि हमने कौन सा छुट्टियों पे आना है, बाहर आना। तो साल 2 साल 3 साल बंदा यहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ वेदर की वजह से बीमार हो ही जाता है, और वैसे भी आजकल कोविड चल रहा है भाई, तो मेडिसिन तो वैसे ही लाजमी हो गई है। यहाँ पर भी आपको मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन हर एक बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है इन गोरों के पास, वो है पैनाडोल। तो पैनाडोल हर एक बार हम जैसे देसियों पर ज़्यादा असर नहीं करती वो, मैं तो 2 पैनाडोल खा लेता हूँ कभी कभी जब असर करती नहीं है, बट आप इंडिया से ज़रूर लेकर आना। बात करें कौन कौन सी मेडिसिन, आप हेडेक की मेडिसिन लेकर आ सकते हो, फीवर की, वॉमिटिंग की, कोई मन वगैरह ख़राब हो उसकी, पेट ख़राब हो उसकी, मूव जो होती है अपनी लगाने वाली वॉलिनी स्प्रे वगैरह, है ना। उसके अलावा बाम वगैरह लेकर आ सकते हो, और कुछ बैंडेजेस लेकर आ सकते हो, और कफ सिरप वगैरह अगर आप लेकर आना चाहते हो तो लेकर आ सकते हो। ये सारी मेडिसिन जो है, इन सब की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपकी मेडिसिन कस्टम क्लियर नहीं करेगी, एयरपोर्ट क्लियर नहीं करेगी, इसलिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी लाजमी है। तो ओके, बेड अपने कमरे का सामान हो गया, उसके अलावा बर्तन वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गई। अब बात आती है कि कुछ लोग, जब भी मैं इंडिया फ़ोन करता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि पैसे कितने लेकर आए, मतलब कितने लेकर आने चाहिए। क्यों, यहाँ पर तो वैसे सबका अपना अपना बजट है। कुछ लोग नहीं भी लेकर आते, $0 भी लेकर आते हैं। कुछ लोग बड़े बहुत खर्चा करने के लिए 200, 400, 500 अपनी जेब के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो भी है ना, वो लेकर आते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आपको जब यहाँ पर आना है तो आपके पास जॉब तो होगी नहीं, है ना। जॉब ढूंढते ढूंढते आपको टाइम लगेगा थोड़ा, ये नहीं कि महीने 1.5 महीने लग जाएंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही सर्च करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर भी अगर जॉब जब तक नहीं मिलती तब तक खर्चा तो करना ही है ना। उस खर्चे को हैंडल करने के लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबको, मिनिमम $2,000 से लेकर $5,000 तक
ये अमाउंट की ब्रैकेट रखी हुई है कि मतलब इंडिया का लगा लो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक एक बंदे के पास होना चाहिए, बंदे के पास या बच्चे के पास या बच्ची के पास, जो भी आएंगे तो उनके पास होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके सारे पैसे खर्च नहीं भी होते, आपके बैंक अकाउंट में तो सेव रहेंगे ही ना। कल को आपने गाड़ी वगैरह लेनी है, छोटी मोटी 1000, 2000, 4000, 5000 की गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर रेंट देना है, आपके खर्चे निकालने हैं, ग्रोसरी लेनी है, जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक एक बैकअप सा होएगा बंदे के पास। तो मेरे अकॉर्डिंगली 2000 तो लेकर आने ही चाहिए कम से कम। बाकी मेरे नोन में अभी ये भी हैं लोग जो 500 लेकर आए थे आने के टाइम। मेरे कॉन्टैक्ट्स में $1000 वाले भी हैं, 15,000 वाले भी हैं, सॉरी 1500 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लाइक एवरीवन्स ऑन पॉकेट। तो बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ 2000 से 5000। तो ये था मेरे मन में चल रहा था कल से कि हाँ आपसे सामान की लिस्ट थोड़ी सी शेयर कर दूँ, क्योंकि अब बॉर्डर्स वगैरह खुल जाएंगे और काफ़ी नए बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं या फिर फर्स्ट टाइम बाहर आ रहे हैं, है ना, तो उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाएगी आई थिंक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उसी कमेंट के ऊपर या वीडियो बना दूँ या उस कमेंट को रिप्लाई कर दूँ या फिर आपको खुद ही कांटेक्ट कर लूँ पर्सनली, ताकि आपकी जो जर्नी है वो इजी हो जाए। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो वीडियो को, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो आने वाले हैं, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली इस वीडियो से इसको लाइक जरूर कर देना। और दैट्स इट। ओके, सोने जाऊँ यार, थक गया। ओके बाय।